नमस्कार। और मैं हूं सुजीत वर्मा और आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक प्रश्न को जानेंगे और एक प्रश्न को सीखेंगे। ये प्रश्न है आपके सामने कि श्रेणी क्रम समूहन में संयोजित प्रतिरोधों के लिए समतुल प्रतिरोध हेतु व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होती है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि आपको RS = R1 + R2 + R3 इसको आपको सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप कृपया वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आज मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से आपको व्यंजक प्राप्त करने हेतु यानी प्रमाणित करने हेतु आपको सिखाने वाला हूं। तो कृपया आप वीडियो के अंत तक जरूर बनेंगे। तो चलिए देखिए, आप एक चित्र को देख सकते हैं श्रेणी क्रम हेतु। श्रेणी यानी पैरेलली सीरीज इसको कह सकते हैं हम लोग, सीरीज। तो देखिए आपको यहाँ पे 3 गो हम लोग प्रतिरोध, एक R1, R2 और R3, 3 गो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ दिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपका बैटरी है, यहाँ से एक धारा जा रही है जो धारा का नाम है I। और जब I धारा यहाँ आती है तो 2 धारा इस प्रतिरोध R1 में जाती है, वही धारा R2 में जाती है, वही धारा I3 में जाती है। यानी R3, R1, R2 सभी में एक ही धारा जा रही है और पुनः ये धारा अब वापस आ जा रही है। और इनके सिरों के बीच आप देख सकते हैं विभवांतर, यानी R1 में विभवांतर V1 है, R2 में V2 है और R3 में V3 है। तो इसको हम लोग कैसे लैंग्वेज लिखेंगे, आप देखिए। इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि माना कि R1, R2 तथा R3 3 प्रतिरोधों को है ना श्रेणी क्रम में इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि प्रत्येक से एक ही धारा I प्रवाहित होती है और इनके सिरों के बीच, यानी सिरा A और B है, सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इस चीज को आपको लिख दे रहा हूँ कि माना कि, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, माना कि R1, R2 तथा R3 3 प्रतिरोध है ना, 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने R1, R2, R3 3 प्रतिरोध को देख लीजिए, आपको सीरीज ऑर्डर में यानी श्रेणी क्रम में सजाया हुआ है। ठीक है। और क्या है कि इनसे एक ही धारा है ना, इनमें या इनसे एक ही धारा कौन धारा जा रही है, देख लीजिए I धारा। इसमें भी I है, इसमें भी I है और इसमें भी I है। कहने का मतलब R1 में भी I, R2 में भी I और R3 में भी I। तो लिख सकते हैं इनमें एक ही धारा I प्रवाहित की जाती है, I प्रवाहित की जाती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और इसके सिरा A और B के बीच है ना, लिखे सिरा के बीच जो विभवांतर है लिखेंगे, एवं इनके सिरों के बीच विभवांतर, एवं इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 एवं V3 है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आपको मैं बता दिया, लैंग्वेज लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लिख सकते हैं चित्र अनुसार R1, R2 तथा R3 3 प्रतिरोधकों को संयोजित किया गया है। देख सकते हैं आप 3 गो प्रतिरोध को संयोजित किया, एवं इनसे एक ही धारा आप देख सकते हैं I धारा, तीनों से R1 भी, R2 और R3 तीनों से एक ही धारा प्रवाहित की जाती है। और इनको सिरों के बीच A और B जो सिरा है, सिरा के बीच विभवांतर देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका V1 है, यहाँ से यहाँ तक V2 है और यहाँ से यहाँ तक V3 है। यहाँ तक की बात क्लियर है? एक बार आप इसे देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब आगे मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ तक लिख लिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग लिखेंगे अब आगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहने का मतलब हुआ ओम के नियम से, ठीक है।
अब ओम के नियम से हम लोग बढ़ते हैं। क्या होता है ओम के नियम? आप सबको ही पढ़े होंगे ओम का नियम, V बराबर आई आर, पढ़े है ना? ओम का नियम V बराबर आई आर होता है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, प्रतिरोध यहाँ V1 है, यहाँ प्रतिरोध विभवांतर V1 है, प्रतिरोध एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है। ठीक है, तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू IR1। अब V1 क्यों लिखा? क्योंकि इस प्रतिरोध में एक पहला प्रतिरोध R1 में V1 विभवांतर है ना? तो इसीलिए हम लोग लिखा V1 इज इक्वल टू IR1। इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। आगे लिखते हैं, इसमें आते हैं तो लिखेंगे V2 इज इक्वल टू IR2, इसको मानते हैं इक्वेशन सेकेंड। आगे जाते हैं तो यहाँ पे V3 है, यानी कि V3 इज इक्वल टू होता है यहाँ पे IR2 होगा IR3, इसको मानेंगे इक्वेशन थर्ड। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं लिखता हूँ कि यदि इनके सिरों के बीच विभवांतर देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक तो V1 V2 V3 यहाँ से यहाँ तक तीनों है। R1 के लिए V1 है, R2 के लिए V2 है, R3 के लिए V3 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यदि इनके सिरों ए बी, देख सकते हैं यहाँ पे A है और ये B है ना? सिरा ए बी के सिरों A और B के बीच विभवांतर भी हो, विभवांतर क्या होगा? विभवांतर भी हो तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे V1 V2 V3 ये तीनों के इक्वल V के बराबर रखे हैं, इसलिए क्योंकि इनके सिरों के बीच विभवांतर मैंने V मान लिया। अब V जो माना वो V1 V2 और V3 के बराबर है, आप इसे याद रखिएगा। अब हम लोग लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को, है ना, ऐड करने पर इन्हें लिखेंगे समीकरण 1, 2 एवं 3 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, अब इसको जोड़िए आप, तो संगत पक्ष हुए इधर V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू इसका पक्ष हुआ IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये इसका संगत पक्ष हुआ। यानी आप देख सकते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3, अब चाहे तो इसको समीकरण 4 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इस किसके इक्वल के बराबर है? देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 ये V के बराबर है, तो हम लोग इसके जगह पे V पुट कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में समीकरण 4 से, आपको समझ में आ रहा है ना? यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 ये बराबर है V के। सो इसके जगह पे हम लोग V को पुट कर दिए इसके जगह पे, बाकी आगे जो का त्यों लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार आप इसे एक बार लिखिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए अब हमारे क्वेश्चन आए, ये आया V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखिए यहाँ पे ओम के नियम के हिसाब से V बराबर क्या होता है? IR, तो लिखेंगे V बराबर होता है IR, तो इसको लिख देंगे IR इज इक्वल टू IR, I आप लोग कॉमन ले लीजिए, देखिए तीनों से I कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I को कॉमन ले लिया। यहाँ पे कैसे लिखा भी, चूंकि इधर लिख देना इस तरह से करके, चूंकि V बराबर IR होता है, V बराबर IR, इसलिए IR जो है ये V के बराबर है, इसलिए इस 20 के जगह पे हम लोग IR का प्रयोग किए। ओम के नियम में यही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। I से I आपका कैंसिल, ठीक है, तो बचा क्या? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि यही हम लोगों को प्रमाणित करना था, है ना? तो हमारा फाइनली ये सीरीज ऑर्डर में है, इसलिए इसको लिख सकते हैं RS इज इक्वल टू, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फाइनली ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आपका श्रेणी क्रम समूहन हेतु समतुल प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त हमें हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी।
तो अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो लेकर मैं आपके सामने आते रहूंगा। चलिए दोस्त, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।